में ईडी और सीबीआई जैसी जांच एजेंसियों की स्थापना भ्रष्टाचार को रोकने के लिए किया गया था, लेकिन वर्तमान सरकार उन्हीं जांच एजेंसियों के माध्यम से भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है, सिर्फ और सिर्फ अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए। क्या है ईडी, ये कैसे काम करता है, चलिए समझते हैं। ईडी की स्थापना 1956 में की गई थी। इसका हेड ऑफिस न्यू दिल्ली में है। ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय, ये भारत में आर्थिक कानूनों को लागू कराने और आर्थिक अपराधों से जुड़े मामलों को देखती है। यहाँ तक कि पैसे से जुड़े अपराधों में ये एजेंसी छापा भी मारती है। अब सवाल ये उठता है कि मनी लॉन्ड्रिंग क्या है, आखिर इतना चर्चा में क्यों रहता है। कोई भी व्यक्ति अगर गैर कानूनी तरीके से पैसे कमाता है और उन पैसों को छुपाता है तो उसे मनी लॉन्ड्रिंग कहेंगे। ये एक इलीगल प्रोसेस होता है। इसमें काले धन को सफेद धन में बदला जाता है। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि किसी व्यक्ति के पास बहुत सारा पैसा है और वो व्यक्ति या कंपनी उन पैसों पे टैक्स नहीं देना चाहती है, क्योंकि टैक्स में बहुत सारा पैसा चला जाता है। तो अब वो कंपनी क्या करेगी कि उन पैसों को किसी संस्था को दान दे देगी। देखने में तो अब उस कंपनी के पास पैसे ही नहीं है, तो वो कंपनी टैक्स किस बात का देगी। लेकिन सच तो कुछ और ही है, इसके पीछे बहुत बड़ा राज है। कंपनी बाद में उन संस्थाओं से वे पैसे वापस ले लेती है। तो इस तरीके से काले धन को सफेद धन में बदला जाता है। एक के बाद एक घटना सामने आ रही है। पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ने कांग्रेस के बैंक अकाउंट फ्रीज कराए। बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया, भूखे मर जाते हैं। वो कांग्रेस पार्टी के साथ किया जा रहा है। 1 महीने पहले ये हुआ और किसी संस्था ने, हिंदुस्तान की संस्था ने, किसी कोर्ट ने, किसी इलेक्शन कमीशन ने चूं तक नहीं कहा। सब ड्रामा देख रहे हैं। फिर केजरीवाल को गिरफ्तार कराया जब सेंट्रल गवर्नमेंट को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ शराब घोटाले में कोई सबूत नहीं मिला। करे सरकार जेल से नहीं चलेगी, ये पॉलिटिकल षड्यंत्र है, जनता इसका जवाब देगी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बड़े ही चालाकी से केजरीवाल के खिलाफ झूठ मूठा केस बनाया और फिर उन्हें गिरफ्तार कराया, वो भी ऐसे केसेस में जहां पे जमानत मिलना लगभग नामुमकिन है। क्या है पीएमएलए कानून, जिसके तहत दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया। पीएमएलए एक आपराधिक कानून है। इसका मुख्य उद्देश्य मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना है। पीएमएलए कानून के तहत गिरफ्तार व्यक्ति को जमानत मिलना लगभग नामुमकिन हो जाता है अगर जांच एजेंसी उस जमानत का विरोध करती है। जमानत के लिए 2 सख्त शर्तें हैं जिनके आधार पर गिरफ्तार व्यक्ति को जमानत मिल सकती है। चलिए पीएमएलए केस को समझते हैं। पहला पीएमएलए केस 2008 में दायर किया गया था ओपियम इंटरनेशनल कंपनी के डायरेक्टर और बाकी कुछ लोगों पर, लेकिन 15 साल बाद इस केस में उन सारे अभियुक्तों को बरी कर दिया गया। सोचिए ये कानून कितना खतरनाक है। 15 साल तक उन अभियुक्तों को परेशान किया गया, मेंटली टॉर्चर किया गया और उसके बाद उन सारे अभियुक्तों को बरी कर दिया गया। सोचिए जमानत मिलने में 10 से 15 साल लग जाते हैं। ये सारी घटना इस बात की ओर इशारा कर रही हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट दिल्ली की सरकार को खत्म करना चाहती है। वो नहीं चाहती कि अपोजिशन पार्टी उसके खिलाफ चुनाव लड़े। वो अपोजिशन पार्टी को ही खत्म करना चाहती है। ना अपोजिशन पार्टी रहेगी, ना सरकार का विरोध होगा। तो कैसा लगा मेरा वीडियो? अच्छा लगा तो शेयर करें।